डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और फिर आपको यूज़र नेम और ईमेल फिल करना है। अब रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और अब हमें अपना ईमेल चेक करना है। ईमेल इनबॉक्स में आपको नेशनल दस्तक के द्वारा भेजा गया एक ईमेल मिलेगा जिसको आपको खोलना है और उसमें दिए गए सेट पासवर्ड के लिंक को क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करें। एक बार पासवर्ड सेट होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल खुली हुई मिलेगी। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं और साथ में इस प्रोफाइल को फिल भी कर सकते हैं। बैकएंड टीम द्वारा कंट्रीब्यूटर बनाए जाने के बाद जब आप फिर से लॉगिन करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये सारे ही ऑप्शंस आपको आर्टिकल्स लिखने में मदद करेंगे। नया न्यूज़ आर्टिकल लिखने के लिए पोस्ट पर जाके ऐड न्यू पर क्लिक करें। इस पेज पर आप अपना न्यूज़ आर्टिकल लिख सकते हैं। सबसे पहले एक टाइटल डालिए। उसके बाद आप न्यूज़ आर्टिकल की बॉडी में कंटेंट डाल सकते हैं। नया पैराग्राफ डालने के लिए एंटर दबाएं। अगर आपको कहीं भी इमेज डालनी हो तो ऊपर लेफ़्ट साइड में प्लस के बटन पर क्लिक करें और इमेज को चूज़ करें। इमेज डालने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: अपलोड, मीडिया लाइब्रेरी और इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमें अपनी इमेज अपलोड करनी है इसलिए हम अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। इमेज चुनने के बाद वह इमेज आपके आर्टिकल के अंदर आ जाएगी। इमेज के ऊपर माउस लाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये ऑप्शंस आर्टिकल में इमेज कैसे दिखेगी उसको कंट्रोल करते हैं। आखिर में अपनी इमेज का एक कैप्शन दे दीजिए। आर्टिकल के अंदर इमेज को कहीं और लगाने के लिए इमेज पे होवर करने के बाद लेफ्ट साइड से अप या डाउन एरो का बटन दबाएं। अगर आपको नीचे कुछ और नया कंटेंट ऐड करना है तो प्लस का बटन दबाएं और फिर यहाँ से अपने ऑप्शन चूज़ कीजिए। यही ऑप्शंस आपको ऊपर लेफ्ट साइड में प्लस का बटन दबाने से मिलेंगे। किसी भी कंटेंट को ऊपर या नीचे करने के लिए उस कंटेंट पर क्लिक करें और फिर लेफ्ट साइड से उसे ड्रैग कर कर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। आप अप या डाउन एरो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पैराग्राफ में उसको फॉर्मेट करने के भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे।
इनका इस्तेमाल करने के बाद आप अपने कंटेंट को और अच्छे से दिखा सकते हैं। इन्हीं फॉर्मेटिंग टूल्स को यूज़ करके आप कहीं भी टाइटल भी डाल सकते हैं। अपने कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए और फिर फॉर्मेटिंग टूल्स को इस्तेमाल करके उसको किस तरह से दिखाना है वह चूज़ कीजिए। आप अपने कंटेंट को कोड की तरह दिखा सकते हैं, या फिर लिस्ट की तरह, या फिर हेडिंग की तरह। हेडिंग और फॉर्मेटिंग के कुछ और ऑप्शंस आपको राइट साइड में भी मिलेंगे। आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ चीज़ें और करनी होंगी। सबसे पहले लेफ्ट साइड में अपना ध्यान दीजिए। आपको ऊपर दो ऑप्शंस दिखेंगे, डॉक्यूमेंट और ब्लॉक। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट चूज़ करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको तीन चीज़ें भरनी होंगी, कैटेगरीज, टैग्स और फीचर्ड इमेज। सबसे पहले कैटेगरीज में आइए। यहाँ पर आपको अपने आर्टिकल से रिलेटेड कैटेगरी को चूज़ करना है। अगर आपको अपने आर्टिकल से रिलेटेड कैटेगरी नहीं मिल रही है तो आप अन्य को चुन सकते हैं। उसके बाद आपको टैग्स डालने हैं। टैग्स आपके आर्टिकल से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। टैग्स डालने के बाद आखिर में आपको फीचर्ड इमेज डालनी है। एक फीचर्ड इमेज आपके आर्टिकल का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। वेबसाइट पर किसी भी आर्टिकल से जुड़ी हुई जो इमेज दिखाई देती है वो असलियत में एक फीचर्ड इमेज ही होती है। आर्टिकल के अंदर भी सबसे ऊपर फीचर्ड इमेज ही आती है। आपको अपनी फीचर्ड इमेज हमेशा ही अपलोड करनी है। किसी और के द्वारा मीडिया लाइब्रेरी में पहले से ही अपलोड करी हुई इमेज को ना इस्तेमाल करें। अब राइट साइड में आपको अपनी इमेज का ऑल टेक्स्ट देना है। ऑल टेक्स्ट इमेज से रिलेटेड एक फ्रेज होता है। ऑल टेक्स्ट को डालने के बाद आप नीचे दिए हुए सेट फीचर्ड इमेज के बटन को क्लिक कीजिए। अब आपकी फीचर्ड इमेज सेट हो चुकी है और इसका प्रीव्यू आप नीचे देख सकते हैं। इसके साथ ही आपका आर्टिकल पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार अपने आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लें। ध्यान रहे आपके आर्टिकल में कोई भी गड़बड़ी ना हो। अगर गड़बड़ी मिलती है तो आपका आर्टिकल आगे पब्लिश नहीं होगा। सबसे आखिर में पब्लिश के बटन पर क्लिक करें। अब आपको सबमिट फॉर रिव्यू बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका आर्टिकल रिव्यू के लिए आगे चला जाएगा। आर्टिकल से बाहर निकलने के लिए आप लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर W के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपने आर्टिकल्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। एक बार रिव्यू में पास होने के बाद आपके आर्टिकल को पब्लिश कर दिया जाएगा।